जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आपका मेरे इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 4 मई 2026 के टॉप 20 करंट अफेयर्स के बारे में। साथियों, ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको पेपर में इसमें इससे ज़रूर आपको 20 में से आपको 10 क्वेश्चन ज़रूर लड़ते हुए देखेंगे। साथियों, वीडियो मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अंत में मैंने कुछ ऐसे भी सवाल दिए हैं जो कि आपको परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई के अवसर पर जारी रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या रही है? 150, 159, 161, 142। सही उत्तर होगा 159। काल्पनिक डेटा 2026 परिदृश्य। यह इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकार सुरक्षा और विधायी ढांचे पर आधारित है। 3 मई को पूरी दुनिया में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड पर केंद्रित रही है। सीटवे बंदरगाह जो हाल ही में पूरी तरह कार्यात्मक हुआ किस देश में स्थित है? श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान। सही उत्तर होगा म्यांमार। यह भारत के कालाधार मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह कोलकाता को म्यांमार के रास्ते मिजोरम से जोड़ता है। यह बंगाल की खाड़ी में भारत की रणनीतिक पहुंच को मजबूत करता है। इससे चिकन नेक कॉरिडोर पर दबाव कम होगा। पवित्र दंत अवशेष उत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है? थाईलैंड, श्रीलंका, वियतनाम, भूटान। सही उत्तर होगा श्रीलंका। यह भगवान बुद्ध की पवित्र दांत के अवशेष के सम्मान में कैंडी में मनाया जाता है। इसे एसाला पेरा हो हेरा ही कहा जाता है। यह श्रीलंका की सबसे बड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक परेड है। भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक कूटनीति के लिए यह महत्वपूर्ण है। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? जापान, इटली, कनाडा, जर्मनी। सही उत्तर होगा कनाडा। G7 सात विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। भारत इसका सदस्य नहीं है पर पार्टनर के रूप में आमंत्रित होता है। सम्मेलन का मुख्य मुद्दा AI का नैतिकतापूर्ण उपयोग और ग्रीन एनर्जी रहा है। कनाडा में यह सम्मेलन ब्रिटिश कोलंबिया में आयोजित किया गया है। G7 की स्थापना 1975 में हुई है। स्मार्ट ग्रिड मिशन के तहत भारत का पहला नेट जीरो शहर कौन सा बनने जा रहा है? इंदौर, बेंगलुरु, सांची, केवडिया। सही उत्तर होगा सांची, मध्य प्रदेश। सांची देश का पहला सोलर सिटी भी बना है। यहाँ पूरी बिजली और सौर ऊर्जा से पैदा की जाती है। यह भारत के 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम है। यहाँ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप भी स्थित है। INS तारासा जिसे हाल ही में चर्चा में देखा गया है क्या है? परमाणु पनडुब्बी, फास्ट अटैक क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर, ड्रोन। सही उत्तर होगा फास्ट अटैक क्राफ्ट, वाटर जेट है। इसे तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसे उथले पानी में भी तेजी से चलने में सक्षम है। इसका नाम अंडमान के तरासा द्वीप पर रखा गया है। यह समुद्री डकैती पीरेसी को रोकने में सहायक है। भारत के किस राज्य ने राइट टू वॉक को लागू करने का आदेश दिया है? पंजाब, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा। सही उत्तर होगा पंजाब। पंजाब पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के अधिकारों को कानून लागू करने वाला पहला राज्य बना है। अब सड़कों के किनारे फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाना अनिवार्य होगा। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए यह फैसला लिया गया है। यह शहरी नियोजन अर्बन प्लानिंग के लिए एक मॉडल है। मिशन अमृत सरोवर के तहत देश का पहला सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ था? रामपुर यूपी, अमृतसर पंजाब, अजमेर राजस्थान, कच्छ गुजरात। सही उत्तर होगा रामपुर उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य जल संरक्षण और स्थानीय जल निकायों का पुनरुद्धार करना है। प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह जल शक्ति अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे प्रधानमंत्री द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान शुरू किया गया था। चिट्टा जो हाल ही में न्यूज में था किस फसल की एक उन्नत किस्म है?
गेहूं, चावल, बाजरा, आम। सही उत्तर होगा आम। यह अपनी अत्यधिक मिठास और कम रेशे के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग में है। हाल ही में इसका जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसमें किस्में महत्वपूर्ण हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है। हाल ही में निकोला टेस्ला के सम्मान में किस देश ने नया स्मारक सिक्का जारी किया है? अमेरिका, सर्बिया, भारत, जर्मनी। सही उत्तर होगा सर्बिया। टेस्ला एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने एसी अल्टरनेटिंग करंट की खोज की थी। सर्बिया उनका पैतृक देश है जो वहां उन्हें राष्ट्रीय गौरव माना जाता है। आधुनिक बिजली प्रणाली पावर ग्रिड की नींव उन्होंने ही रखी थी। पर्पल फेस्ट का आयोजन हाल ही में किस उद्देश्य से किया गया? किसानों के लिए, दिव्यांगजनों के समावेश के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, स्टार्टअप के लिए। सही उत्तर होगा दिव्यांगजनों के समावेश के लिए। यह उत्सव गोवा में आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना है। इसमें सुगम्य तकनीकी और खेलों का प्रदर्शन किया गया है। यह सुगम्य भारत अभियान का हिस्सा है। इसका मुख्य नारा एवरीवन इज इनवाइटेड था। डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा बना? मुंबई नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, इंदौर नगर निगम, दिल्ली नगर निगम। सही उत्तर होगा लखनऊ नगर निगम। यह बच्चों के लिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड जारी करेगा। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य डेटा को ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा। यह शिक्षा और स्वास्थ्य के एकीकरण इंटीग्रेशन का अच्छा उदाहरण है। इसे डिजिटल इंडिया और आयुष्मान भारत के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। यह पीएम किसान योजना की तर्ज पर शुरू की गई है। इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी महाराष्ट्र के किसानों को अब कुल 12,000 रुपए सालाना मिलेंगे। यह कृषि संकट एग्रीरियन डिस्ट्रेस को कम करने के लिए एक आर्थिक मदद है। हाल ही में फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक, आईएलओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईएमएफ। सही उत्तर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में एआई के कारण 23% नौकरियों में बदलाव होगा। डेटा एनालिटिक्स और सस्टेनेबिलिटी विशेषज्ञ की मांग बढ़ेगी। रीस्किलिंग और अपस्किलिंग अब अनिवार्य होगा। डब्ल्यूएफ हर साल दावोस स्विट्जरलैंड में अपनी बैठक करता है। मैग्रेव क्षेत्र जो हाल ही में न्यूज में था किस महाद्वीप का हिस्सा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। सही उत्तर होगा अफ्रीका यानी उत्तरी। इसमें मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मॉरिटानिया जैसे देश शामिल हैं। यह क्षेत्र हाल ही में ऊर्जा व्यापार को लेकर चर्चा में रहा। यहाँ का मुख्य धर्म इस्लाम है और यहाँ अरबी बर्बर संस्कृति पाई जाती है। सागर संपर्क क्या है? समुद्री केबल नेटवर्क, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम, मछली पकड़ने का ऐप, नौसेना का अभ्यास। सही उत्तर होगा स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। यह जहाजों को समुद्र में अधिक सटीक स्थिति एक्यूरेसी बताने में मदद करता है। यह डिजिटल इंडिया की दिशा में समुद्री क्षेत्र का एक बड़ा कदम है। इससे समुद्री दुर्घटनाओं में कमी आएगी और दक्षता बढ़ेगी। इसे पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर की सफाई, समुद्री नशीली दवाओं की तस्करी रोकना, नौसेना की ट्रेनिंग, समुद्री जीवों का संरक्षण।
सही उत्तर होगा नशीली दवाओं की तस्करी को रोकना। यह एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नौसेना का संयुक्त ऑपरेशन है। इसका लक्ष्य हिंद महासागर क्षेत्र आईओआर को नशा मुक्त बनाना है। हाल ही में इसके तहत हजारों करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी गई है। यह भारत की इंटरनल सिक्योरिटी जीएस3 के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में सितविनी राबुका किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? फिजी, मॉरिशस, गुयाना, मालदीव। सही उत्तर होगा फिजी। फिजी में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग इंडो फिजियन रहते हैं। भारत और फिजी के बीच प्रगाढ़ संबंध है। हाल ही में वहां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। प्रशांत द्वीप देशों पीआईसीस में फिजी भारत का एक प्रमुख साझेदार है। फिजी की राजधानी सुवा है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण एनएमआईएस के अनुसार सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। सही उत्तर होगा कर्नाटक। यह सर्वेक्षण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी द्वारा किया गया है। कर्नाटक ने विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग में नवाचार के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तेलंगाना और तमिलनाडु के बाद आते हैं। यह मेक इन इंडिया की सफलता को मापने का एक तरीका है। लिथियम के भंडार हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पाए गए हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, चंडीगढ़। सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर, रियासी जिला। लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है क्योंकि यह ईवी बैटरी के लिए अनिवार्य है। भारत अब तक लिथियम के लिए 100% आयात पर निर्भर है। इसकी खोज से भारत को ग्रीन मोबिलिटी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। दुनिया में सबसे बड़े लिथियम भंडार लिथियम ट्रायंगल बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना में है। साथियों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।